क्योंकि जनवरी 2026 चल रहा है और अभी भी बहुत सारे लोगों का रिफ़ंड पेंडिंग है। जून जुलाई 2025 में रिटर्न फाइल करने के बाद भी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। पोर्टल पे सिर्फ अंडर प्रोसेसिंग, रिफंड ऑन होल्ड या रिस्पॉन्स अवेटेड लिखा आ रहा है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि रिफंड क्यों अटक रहा है। इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपका रिफंड क्यों अटक रहा है, आज की डेट में डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले रियलिटी समझिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के साथ रिस्क बेस्ड चेकिंग भी कर रहा है। मतलब जो रिटर्न्स बिल्कुल क्लीन है उनका रिफंड आ रहा है, लेकिन जहां थोड़ा भी मिसमैच या डाउट है उनको सिस्टम पर होल्ड कर दिया जा रहा है। जनवरी 2026 तक काफ़ी रिटर्न प्रोसेसिंग हो चुके हैं और काफ़ी पेंडिंग भी हैं। ये कोई इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम लेवल डिले है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 10 जनवरी 2026 का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, जो कि 11 जनवरी को लिया गया है। आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 8.8 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया था, जिसमें से 8.67 करोड़ लोगों ने आईटीआर वेरीफाई कर दिया। उसमें से 8.13 करोड़ लोगों का आईटीआर प्रोसेस हो चुका। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। 11 जनवरी को ये डेटा लिया गया है। 4 जनवरी से 10 जनवरी का डेटा प्लॉट कर दिया गया है सो दैट आपको समझने में ईजी हो। आप टेबल को देखोगे तो हर दिन लगभग 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी नंबर है। बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो थोड़ा स्लो है इस साल। 4 जनवरी को 8 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो बढ़ के 10 जनवरी को 8.13 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि 7 दिनों में ऑलमोस्ट 13 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए, जो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है जनवरी मंथ में एज कम्पेयर टू सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। एज ऑन 9 जनवरी 8 करोड़ 11 लाख 20,688 आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो बढ़ के 10 जनवरी को 8 करोड़ 12 लाख 92,444 हो गया, जो कि अप्रोक्स 2 लाख के आसपास का आईटीआर प्रोसेसिंग है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन जो टैक्स पेयर को मिल रहा है और कुछ रीजन समझते हैं जिसके वजह से इनकम टैक्स रिफंड होल्ड पे है। सबसे पहले है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। इसमें लोगों को इंटीमेशन आता है, डिपार्टमेंट आपका आईटीआर प्रोसेस करता है जो उनके पास सिस्टम बेस्ड डेटा अवेलेबल है और आपने जो आईटीआर में प्रोसेस किया है उसको कंपेयर करता है। सारे रिटर्न 143(1) के अंदर प्रोसेस होते हैं। आपका डेटा आईटीआर के थ्रू जो आपने फाइल किया और सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच हो गया, तो नो टैक्स नो डिमांड की प्रोसेसिंग का कम्युनिकेशन आएगा। इन केस मिसमैच है तो डिमांड का आ सकता है और आपका रिफंड बनना है तो रिफंड का आएगा। तो मतलब ये समझ के चलो कि 143(1) में सारे आईटीआर प्रोसेस होंगे। प्रोसेस होने के बाद आपको इंटीमेशन कम्युनिकेट होगा, उसमें आइदर आपका नो टैक्स नो डिमांड होगा या कोई डिमांड होगा या रिफंड होगा। दूसरा है सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का, जो कि बेसिकली बिलेटेड रिटर्न है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जो फाइल आईटीआर किए हैं गलत फॉर्म कर दिए हैं या कोई मिस्टेक है उसमें, तो वो उसको आपको कम्युनिकेट करेगा थ्रू ईमेल मैसेज कि आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो उस नोटिस में है आप करेक्ट कर लो, डिफेक्ट करेक्ट कर लो। तो आप उस टाइम पीरियड में डिफेक्ट करेक्ट कर लेते हो तो आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिपार्टमेंट आपका इनकम कंप्यूट करता है। आपने कोई एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं और उसको लगता है एक्सेसिव है, उसको डिसअलाउ कर देता है। आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है, उसको डिसअलाउड कर देता है, उसको लगता है कि डिडक्शन फेक है। आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है तो उसको डिसअलाउ कर देता है। आपने इनकम को अंडर रिपोर्टिंग करा है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इनकम आपने सप्रेस किया है तो उसको इंक्रीज कर देगा वो, या कोई अर्थमेटिकल एरर है तो उसको करेक्ट करके आपका इनकम वो कंप्यूट कर देगा और आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह बनना है आपको कम्युनिकेट कर देगा। नेक्स्ट है AIS TIS अलर्ट। इसमें आपका AIS और TIS में जो डेटा अवेलेबल है वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आप एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट है सेक्शन 245 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने लोगों का रिफंड रुका हुआ है 60-70% लोगों का केस यही है 245 का।
उनको पता नहीं होता कि उनके कोई प्रीवियस डिमांड ड्यू है। ई प्रोसीडिंग में जाके वो चेक कर सकते हैं। उस ड्यूज के अगेंस्ट में कम्युनिकेट होता है 245 में कि हम आपका जो भी रिफ़ंड बन रहा है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका हो सकता है रिफ़ंड ना आए। नेक्स्ट बहुत कॉमन है बैंक वैलिडेशन अलर्ट। इसमें आपने जो आईटीआर में बैंक अकाउंट नंबर कोड किया है उसमें कोई मिसमैच हो, या बैंक अकाउंट क्लोज वगैरह हो गया है, या आपने बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है, आईएफएससी कोड वगैरह मिसमैच है, तो उस केस में भी आपका रिफ़ंड नहीं आता। अब आते हैं मेजर रीज़न फॉर रिफ़ंड डिले। एक तो है कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया, जो आपके AIS 26AS में TDS वगैरह दिख रहा है, ड्यूरिंग ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग जो आपने आईटीआर में दिखा रखा है वो मिसमैच है, तो आपका रिफ़ंड होल्ड हो जाता है। आपका रिफ़ंड हाई वैल्यू का है तो उसको एडिशनल सिस्टम चेक के थ्रू पास होना होता है, उसको रेड फ्लैग कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसको मैनुअली भी चेक करते हैं कई केसों में। नॉर्मली 20,000 एबोव वाले के केस में रिफ़ंड थोड़ा सा डिले हो जाता है। आपने रॉन्ग आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया है या मल्टीपल रिविजन्स कर दिए हैं, तो उस केस में भी आपका रिफ़ंड डिले हो जाएगा, क्योंकि जैसे जितने बार आप आईटीआर रिवाइज करोगे तो जिस दिन आपने रिवाइज फाइल करते हो ना उस दिन से काउंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ आईटीआर रिफ़ंड। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड, और जो बैंक अकाउंट आपने रिफ़ंड के लिए दिया है आईटीआर में वो बैंक अकाउंट इनएक्टिव या क्लोज हो गया है, तो रिफ़ंड नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका कोई रिफ़ंड एडजस्ट हो गया है किसी प्रीवियस डिमांड के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिफ़ंड नहीं आएगा। और कई केसेस में जहाँ पे गेमिंग का, स्पेशली बहुत लोगों का गेमिंग का इनकम है, तो गेमिंग को इस बार एडिशनल सिस्टम चेक के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। गेमिंग का है या कुछ ऐसा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इन फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो कंट्री बाई कंट्री रिपोर्टिंग होता है वहाँ का डेटा वगैरह इंडिया के पास आ गया है, तो अभी उससे मैप ये लोग कर रहे हैं, तो जिसके वजह से टाइम लग रहा है। तो मैनुअल वेरिफिकेशन और CPC रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी कर रही है, तो इसके वजह से भी गेमिंग इनकम वालों के लिए और जो स्पेशल फॉरेन इनकम वगैरह है उनका रिफ़ंड थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब आइए मैं आपको एज यूजुअल रियल टाइम अपना आईटीआर का स्टेटस भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है अपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो मेरा पैन नंबर है और पासवर्ड के थ्रू। व्यू फाइल रिटर्न में आके मैं आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। आप देख पा रहे हो मैंने ITR 3 फाइल किया था सितंबर 14, 2025 को, सेम डे वेरीफाई और वैलिडेट कर दिया था। स्टिल मेरा ITR प्रोसेस नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये है, जो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था ऑलमोस्ट लास्ट डेट के आसपास फाइल किया था। ITR 3 फाइल किया, ये कंपेरेटिवली ITR 1 ITR 4 के कंपेरेटिवली बड़ा ITR फॉर्म होता है। मेरे कुछ शेयर ट्रेडिंग्स के इनकम थे और US मार्केट से रिलेटेड था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क बेस्ड हो जाता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। उम्मीद है कि मेरा ITR बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग का भी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपका रिफ़ंड प्रोसेस हो गया है या नहीं, या कोई नोटिस आया है, नोटिस के बारे में लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। या फिर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा सो दैट आपको सॉल्यूशन मिल सके। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि नहीं ये डेटा दिखाया गया ये गलत है, तो मैं आपको बता दूं ये गलत डेटा नहीं है। रेगुलर रिफ़ंड के ऊपर वीडियो डालने का यही रीज़न है कि आपको रियल टाइम में अपडेट दिया जाए कि ये स्टेटस है, इतने रिटर्न्स प्रोसेस हो चुके हैं, इतने लोगों का रिफ़ंड आ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।